बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विकास अंतिम आदमी तक पहुंचा है, यह दावा बार बार किया, कई बार किया। तो दूसरी ओर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने एक नया राग यह छेड़ दिया है कि उनका यह दावा है कि बस्तर में वह स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी बेहतर कर देंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ से या देश दुनिया से इलाज करवाने के लिए लोग बस्तर ही आया करेंगे। देखना होगा इसे जुमला कितने साल बाद कौन कहने का दम दिखा देगा। जहां चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल यह दावा कर रहे हैं कि बस्तर में वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत बेहतर कर देंगे, छत्तीसगढ़ और देश दुनिया से इलाज करवाने लोग बस्तर में जाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बयान के आसपास ही एक गर्भवती महिला को गंज के सहारे नदी पार करना पड़ा। गंज यानी कि एक बड़ा सा बर्तन। जहां चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह सालों साल यह दावा करते रहे कि उन्होंने छत्तीसगढ़ का भारी विकास किया है, विश्व के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ का नक्शा दिख रहा है, यह दावा करते रहे बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तो दूसरी ओर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी पूरे राज्य में खुशहाली और संपन्नता ला देंगे का दावा कर रहे हैं। तो दूसरी ओर आरटीआई एक्टिविस्ट, कोरिया के आरटीआई एक्टिविस्ट राज मिश्रा ने एक स्टिंग करके कई सारी जानकारियां जुटाने के बाद यह खुलासा कर दिया है कि शासकीय अस्पतालों की हालत भी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड द्वारा संचालित किए जा रहे हॉस्पिटल्स की हालत भी बहुत बुरी है। उन्होंने एक शब्द में इस कोरिया जिले के अस्पतालों के बारे में यह कहा कि राज्य में जहां झोला छाप डॉक्टर्स हैं, यदि एक जिले के सारे हॉस्पिटल्स ही रजिस्टर्ड नहीं हैं तो क्या अस्पतालों को भी झोला छाप अस्पताल नहीं कहना चाहिए? आइए देखिए राज मिश्रा साहब क्या बता रहे हैं। देखिए, मैं राजकुमार मिश्रा और सोनू दुबे और अभिनय पांडे के द्वारा सूचना के अधिकार पर एक जानकारी इकट्ठा की गई थी कि एसीसीएल चिरमिरी क्षेत्र के कितने अस्पताल नर्सिंग होम में रजिस्टर्ड हैं और कितने अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक ढंग से डिस्पोजल किया जाता है और जेनरिक दवाएं ये लोग लिखते हैं कि नहीं। इस संबंध में जब हमारे पास सूचना के अधिकार पर जानकारी आई तो देखकर हम लोग दंग रह गए। क्षेत्र का एक भी अस्पताल रजिस्टर्ड ही नहीं था नर्सिंग होम एक्ट में। बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने का सही तरीका ये लोग उपयोग ही नहीं करते, खुले में पड़ा रहता है, बल्कि बायोमेडिकल वेस्ट को ये लोग जलाते हैं। हमने इस संबंध में डिटेल में वीडियो बनाया, कई वीडियो बना। इसके बाद इस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्पष्ट प्रावधान है 2017 से कि एक भी डॉक्टर ब्रांडेड दवा नहीं लिखेगा। दवाएं जो लिखेंगी वो जेनरिक नाम लिखा जाएगा और कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा। इस नियम का भी ये लोग घोर उल्लंघन कर रहे हैं। दवा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये लोग उसमें ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं और ब्रांडेड दवा कंपनियां इनको विभिन्न प्रकार की लाभ पहुंचाती हैं। जब इस संबंध में हमने कंप्लेन किया तो जिले के मेडिकल टीम के द्वारा इस संबंध में जांच की गई और जांच प्रतिवेदन हमको अभी मिला है और उसमें जिले की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित करके यह प्रतिवेदन दिया कि बायोमेडिकल वेस्ट का ठीक से डिस्पोजल नहीं हो रहा है, उसके अलावा जेनरिक दवा नहीं लिखते हैं और ये नर्सिंग होम एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, आप झोला छाप डॉक्टर को क्या कहते हैं? वो रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए वो झोला छाप है। जब ये हॉस्पिटल ही रजिस्टर्ड नहीं है तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल भी झोला छाप है। ऐसे हॉस्पिटल के द्वारा क्षेत्र के एसीसीएल जैसी बड़ी संस्था के में काम करने वाले कामगारों का किस तरह से इलाज होता है आप अंदाज लगा सकते हैं। ज्वलंत मुद्दा है और ये मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी जगह शिकायत करके कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो मैं खुद इस पर माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका भी पेश करूंगा।
बैरन बाजार में एक अच्छी खासी सड़क को जेसीबी खोद रहा है, यह वीडियो हमने देखा है। तो साथ ही गौरव पथ के पास का गार्डन, जिसे शायद कुछ भी नहीं हुआ था, उस गार्डन को तोड़ फोड़ करके नया बनाने की कवायद भी जारी है। साथ ही गोल बाजार का नक्शा दिल्ली के आर्किटेक्ट बनाएंगे, इस तरह की बातें भी सामने आई है। रायपुर के छत्तीसगढ़ के आर्किटेक्ट लोगों ने महापौर एजाज ढेबर साहब से मिलके अपनी पीड़ा यह बताई है कि हम लोग रायपुर के निवासी हैं, राज्य के निवासी हैं, तो राज्य के बारे में हमारी ज़्यादा अच्छी समझ है, तो क्यों ना हमें मौका दिया जाए कि गोल बाजार का ड्राइंग एंड डिज़ाइन हम लोग बनाएं। साथ आर्किटेक्ट एसोसिएशन का किसने किस तरह की बातें की है महापौर एजाज ढेबर साहब से? सर, हमने अभी अपनी तरफ से उनके पहली बात तो उनके सामने ये सच लाया है कि भी दिल्ली को जिस प्रकार से हमारे यहाँ के गोल बाजार के नवीनीकरण की योजना के लिए रखा गया है, उसके तहत हम लोग ने ये बोला है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के आर्किटेक्ट और इंजीनियर को सबसे पहले महत्व दिया जाए। उसके बाद अगर आपको डिजाइन नहीं पसंद आते हैं तो आप बाहर जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को लाने का कोई तथ्य नहीं बनता जो हमारी संस्कृति जानने समझने के लिए भी एक स्टडी करें और वो स्टडी करने के बाद उसके भी पैसे लें और फिर एक डिजाइन पेश करें। तो पहले तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए और मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ के युवाओं पे, हमारे यहाँ के आर्किटेक्ट्स इंजीनियर पे एक काबिलियत है कि वो पूरी तरीके से यहाँ के डिजाइन कर सकते हैं। मेरे सवाल का कांग्रेस भाजपा से मतलब नहीं रखिएगा, जस्ट मेरा ये कहना है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो छत्तीसगढ़ में 15-17 सालों से लगातार डेवलप किया जा रहा है। क्या इस सरकार के, यानी कि 18 महीने पहले भी आप लोगों ने कभी पिछली सरकार से इस तरह की कोई डिमांड रखी थी कि राज्य के आर्किटेक्ट को मौका दिया जाए? बिल्कुल, हमने पहले भी डिमांड रखी थी, क्योंकि आप जानते होंगे कि 15 सालों से कांग्रेस का ही महापौर के रूप में राज रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम ये पहली बार एजाज ढेबर जी से बात कर रहे हैं इस विषय पे। इससे पहले भी हमने बात की है और उसका सफलतापूर्वक परिणाम भी हमें देखने के लिए मिला। जैसे कि सभी जानते हैं कि रायपुर का व्हाइट हाउस यहाँ के फेमस आर्किटेक्ट संदीप श्रीवास्तव जी ने डिजाइन किया है। तो अगर वो इतना अच्छा डिजाइन हमारे राज्य के लिए ला सकते हैं, हमारे शहर को दे सकते हैं, तो क्यों नहीं दोबारा फिर से एक बार आप गोल बाजार के डिजाइन के लिए यहाँ के आर्किटेक्ट का उपयोग कीजिए। इवन सुभाष स्टेडियम भी संदीप श्रीवास्तव जी को मिला है और भी कई आर्किटेक्ट्स लोग हैं जिन्होंने, जैसे कि नालंदा परिसर हो गया, वो भी छत्तीसगढ़ खासकर रायपुर की एक आर्किटेक्चरल फॉर्म को गया काम। इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी काम कर सकते हैं, जिन पे काबिलियत भी है, बट वो मौके की तलाश है। बिना कोई टेंडर रिलीज किए, बिना कोई जानकारी के डायरेक्टली गोल बाजार की दिल्ली के लोगों को सौंप देना, ये मैं सही नहीं मानता। नरवा गरवा घुरवा बारी, यही नारा तो है ना छत्तीसगढ़ सरकार का। लेकिन पूरी 50 गाय एक साथ बिलासपुर में मर गए हैं संगवारी। इस बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हम बात कर लेते हैं बिलासपुर से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिलों में 50 से लेकर लगभग 65 गायों की मृत्यु हुई है। इस बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मनीष राय साहब से। मनीष राय साहब, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए और उसके बाद बताइए कि छत्तीसगढ़ में कितनी गायों की मौतें हुई हैं और क्या कुछ आपने देखा है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, डॉक्टर मनीष राय, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दुर्घटना मुक्त भारत, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत अधीन में आता है, और सदस्य माधव नेत्रालय नागपुर, जो संघ का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका अखिल भारतीय सदस्य हूँ जी। और जो 62 गाय लगभग मौत की खबर आ रही है मेड़पार गांव, तखतपुर जिला, तखतपुर ब्लॉक में जी, उस घटना से मैं बहुत ही द्रवित और दुखी हूँ। और अभी जो दिख रहा है कि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जी का बयान आया है कि तत्काल एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें ये एफआईआर दर्ज हो जाना सलूशन नहीं है ना सर। आखिर मौत क्यों हुई जब छत्तीसगढ़ सरकार लगातार फंडिंग कर रही थी ग्राम पंचायतों को? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने देखिए एक लाइन आज कहा भी है, मैं फिर से आपको भी रिपीट करता हूँ कि मुख्यमंत्री का जैसे लाइन है नरवा घुरवा बाड़ी, तो नरवा घुरवा बाड़ी और भूपेश काका मौत के खिलाड़ी। अगर इसको झुठलाना है तो उनको साबित करना होगा कि मौत का कारण क्यों है और मौत किस वजह से हुई है। क्योंकि 62 गायें मतलब 62 परिवारों का आर्थिक एक तरह से कमजोरी और आर्थिक उनका समस्या उत्पन्न होना। तो कहीं ना कहीं
इस पे कारणों की जांच होनी चाहिए, और कारण जब तक जांच नहीं होगा तो आगे ऐसी घटनाएं को रोका जा सकता है। गाय तो की मैं चाहता हूँ, आप बोलिए सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री अपने आप को किसान और गौपालक कहते हैं तो उसको वो साबित करके दिखाएं कि वाकई में गौ माता उनके लिए पूजनीय है, तब मैं मानूंगा कि वो किसान है। हम आपकी बातों से सहमत हैं कि चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को या अपने कामों के जरिए यह बताना होगा कि वो किसान पुत्र हैं, और उनके कार्यकाल में आगे फिर कभी इस बड़े पैमानों पर बद इंतजामी के चलते गायों की मौत नहीं हो, इसकी संभावनाओं पर हमें उम्मीद करनी चाहिए। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे वीडियो सेगमेंट आपको अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।